नालंदा हमारे देश का महान शिक्षा केंद्र था। यह एक बौद्ध महावीर था और इसकी स्थापना गुप्त काल में कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय कई शताब्दियों तक अस्तित्व में रहा और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ चीन से भारत आने वाले यात्री हेनसांग ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। नालंदा के बारे में हेनसांग के लिखित विवरणों से रोचक जानकारी मिलती है। हेनसांग के अनुसार यहाँ उस समय हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे और इन छात्रों में तिब्बत, इंडोनेशिया, कोरिया इन सब देशों से शिक्षा प्राप्ति के लिए यहाँ आने वाले छात्रों का जिक्र उसने किया है। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद पुष्यभूति राजवंश के शासक हर्षवर्धन और बंगाल के पाल वंश के राजाओं ने नालंदा के इस महाविहार की देखरेख में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 12वीं शताब्दी में नृशंस मुस्लिम आक्रमण से नालंदा का महाविहार नष्ट हो गया और कालक्रमेण इसका विशाल परिसर मिट्टी के टीलों में तब्दील हो गया। भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थापना के बाद देश के प्राचीन स्थलों की खोज का काम अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जब शुरू हुआ तो उसी क्रम में नालंदा में भी खुदाई के काम की शुरुआत हुई। नालंदा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक संग्रहालय भी है। नालंदा को यूनेस्को ने भी अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। नालंदा पटना और गया बिहार की इन दोनों ही शहरों से रेल सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक इस प्राचीन स्थल का भ्रमण करने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, नालंदा का इतिहास अत्यंत गौरवमय है। नालंदा के बारे में कहा जाता है कि यह प्राचीन काल में संसार का सबसे महान विश्वविद्यालय था और यहाँ इंडोनेशिया से, तिब्बत से, चीन से ज्ञान पिपासु पढ़ने के लिए आया करते थे। और नालंदा के विध्वंस की कहानी भी अक्सर दोहराई जाती है कि मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर खाक कर दिया। खैर, संसार में ज्ञान और विद्या के आलोक को फहराने वाले इस महान शिक्षण संस्थान के ध्वंसावशेष हमें सदैव मानवता को ज्ञान, प्रेम, बंधुत्व के भावों से अभिभूत करते रहेंगे और नालंदा इस तरह से सदैव सबकी आत्मिक प्रेरणा का महान केंद्र बनकर संसार को विश्व शांति की सीख देता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है।